name is Akhil Kaushik, and today we will be discussing a very vital topic, that is calculating first in a given grammar. Okay, so this topic basically comes under parsing. So before we start first basically means that we have to find out the first terminal in a grammar. Okay, तो देखिए लेट्स से कि हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग दे रखा है बीटा, और उसके अंदर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्मिनल है उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं जो गिवन है। पहला रूल क्या है, देखिए कि अगर x जो है, ठीक है, x किसकी बात कर रहे हैं, लेट्स से कि x इज बेसिकली अ ग्रामर सिंबल। तो अगर x आपका एक टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ x क्या हुआ, x ही हुआ डायरेक्टली, ठीक है जी, क्योंकि वो टर्मिनल है तो डायरेक्टली वो ही हो गया, ठीक है जी। अगर आपका x जो है वो किसी एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ x क्या होगा, वो आपका एप्सिलॉन कंटेन करेगा, ठीक है जी। ये दोनों स्मॉल केस में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी जब x आपका एक नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है। तो जब आपका x एक नॉन टर्मिनल होगा वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। लेकिन अगर उस नॉन टर्मिनल में शुरू में ही टर्मिनल आ रहा है, ठीक है जी, मतलब टोकन आ रहा है, तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ x आपका वो टोकन बन जाएगा या टर्मिनल बन जाएगा, राइट। लेकिन अगर हमें कोई भी एक्सप्रेशन इस तरह का दे रखा है, देखिए कि इफ x कंटेन्स y1 y2 y3, अगर आपके पास एक बड़ा एक्सप्रेशन है नॉन टर्मिनल में और ये y1 y2 y3 जो है ये टर्मिनल या नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर y1 जो पहला सिंबल है आपका, ये ही अगर आपका टर्मिनल है तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ x हो जाएगा वो टर्मिनल, ठीक है, जैसा हमने यहाँ डिस्कस किया था। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ये y1 जो है ये आपका एक नॉन टर्मिनल है, तो y1 अगर आपका नॉन टर्मिनल है लेकिन अगर उसके अंदर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन मतलब नल मूव जब हम करते हैं, तो अगर y1 आपका नॉन टर्मिनल है और उसमें कोई भी एप्सिलॉन नहीं है तो उस केस में फर्स्ट ऑफ x हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ y1, ठीक है जी। उस केस में भी सिंपल ही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट केस कि y1 जो है ये मेरा नॉन टर्मिनल है और इसके अंदर एप्सिलॉन भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ y1 कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ y1 कैलकुलेट करा, उसमें से एप्सिलॉन को सब्ट्रैक्ट करा, यूनियन उसके आगे जो सिंबल्स हैं y2 और y3 उनका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे और उन पे भी सेम यही रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है जी। आई होप कि इस टाइम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, इसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 1, द ग्रामर गिवन इज दैट योर कैपिटल S derives capital A, B and C, and then your A derives small a or epsilon, capital B derives small b or epsilon, and capital C derives small c or epsilon, राइट। तो पहला रूल ऑफ थंब जो आपको याद रखना है वो ये है कि जब भी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट की, हमें हमेशा बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है। ये रूल कहीं भी गिवन नहीं, किसी भी बुक में लिखा नहीं, ठीक है, ये सिर्फ मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमको फर्स्ट कैलकुलेट करना है तो हम अपने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हम जो लास्ट आपका प्रोडक्शन दे रखी है वहां से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये किसी बुक में गिवन है, राइट। तो देखिए जी, जब हम बात करते हैं हमारे पहले प्रोडक्शन की, ठीक है जी, ये मेरी प्रोडक्शन है, तो पहली प्रोडक्शन क्या है, C डिराइव्स स्मॉल c, और सेकंड प्रोडक्शन है इसकी C डिराइव्स एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ पे अब क्या रूल अप्लाई हुआ कि ये है मेरा स्मॉल c, तो हम टर्मिनल्स को डिनोट करते हैं विद स्मॉल केस लेटर्स। तो ये मेरा टर्मिनल है, तो डायरेक्टली इस केस में फर्स्ट ऑफ कैपिटल C हो गया स्मॉल c। इस केस में सेकंड रूल मेरा अप्लाई होगा कि अगर आपके फर्स्ट में सिर्फ आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ एप्सिलॉन आ रहा है तो डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ C हो जाएगा एप्सिलॉन। और क्योंकि ये दोनों आपके एक ही नॉन टर्मिनल के लिए थे, तो जब हम बात करते हैं आपका फर्स्ट ऑफ C हो जाएगा इन दोनों को कंबाइन करके स्मॉल c एंड एप्सिलॉन, राइट। सिमिलरली
अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर, वो है आपका नॉन टर्मिनल बी। तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। अब यहां भी हमारे पास सिमिलरली दो चीजें दी गई हैं। एक है बी डिराइव स्मॉल बी, तो बी आपका टर्मिनल था तो डायरेक्टली बी आ गया, ठीक है जी। सेकंड है बी डिराइव्स एप्सिलॉन, तो इस केस में भी यही वाला रूल अप्लाई हुआ, ठीक है जी। तो डायरेक्टली एप्सिलॉन जो था वो भी मेरा इंक्लूड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है जी। ये देखिए ये भी बिल्कुल सिमिलर है। तो फर्स्ट ऑफ ए डिराइव स्मॉल ए, तो ए हो गया। सेकंड प्रोडक्शन में कैपिटल ए डिराइव्स एप्सिलॉन, तो ये भी इंक्लूड हो गया। तो ये दोनों आ गए, राइट। यहां तक तो था बिल्कुल सिंपल काम। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ एस में। देखिए फर्स्ट ऑफ एस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ एस का मतलब क्या है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूं फर्स्ट ऑफ एबीसी, ठीक है जी। अब ए क्या है, ए मेरा नॉन टर्मिनल है ये रहा मेरा ए इज अ नॉन टर्मिनल, और इसके फर्स्ट में एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है जी। तो वो फोर्थ का सी पार्ट मेरा इन्वॉल्व होगा, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, ठीक है जी, यूनियन जो उससे आगे का पार्ट है, मतलब फर्स्ट ऑफ बी सी, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ए के अंदर ए और एप्सिलॉन थे, उसमें से मैंने एप्सिलॉन माइनस करा, यहां पे मेरे पास आ गया ए यूनियन, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ बी सी में कैलकुलेट कर रहा हूं, सेम वही चीज। फर्स्ट ऑफ बी के अंदर भी एप्सिलॉन आ रहा है, तो मैंने क्या करा जी, फर्स्ट ऑफ बी फर्स्ट ऑफ बी माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी, ठीक है। सेम वही प्रोसेस करा मैंने, बी और एप्सिलॉन दो चीजें थी, तो मैंने ए मेरे पास ऑलरेडी था, यहां से मेरे पास, ठीक है जी, बी एप्सिलॉन था, इसमें से एप्सिलॉन माइनस करा, सिर्फ बी रह गया, ठीक है जी। अब लास्ट केस क्या है कि जब मैं ऐसे लास्ट सिंबल पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है, और सी जो है उसके अंदर भी एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो जब मैं लास्ट सिंबल पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसके बाद और कोई सिंबल नहीं है, तो जो भी लास्ट सिंबल होगा उस केस में ही सिर्फ आपका एप्सिलॉन इंक्लूड होगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ एस जो है वो बन जाएगा आपका ए बी सी एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो ये आपका फर्स्ट ऑफ एस इस तरह से कैलकुलेट होगा, राइट। सो आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। देखिए सेकेंड एग्जांपल है आपका दैट योर कैपिटल एस डिराइव्स कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए एंड बी, and we also have another production for s that your s derives b small b capital B and small a, and your a derives epsilon and your b derives epsilon, right. Procedure remains same, you will calculate first from your bottom up approach। तो पहले मैंने कैलकुलेट करा जी फर्स्ट ऑफ बी, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ बी मैंने कैलकुलेट करा, बी में मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्शन थी, उसमें एप्सिलॉन आ रहा था, तो फर्स्ट ऑफ बी बना मेरा एप्सिलॉन। सेकंड है मेरे पास ए, सो फर्स्ट ऑफ ए में भी मेरे पास एक ही प्रोडक्शन थी और उसमें एप्सिलॉन आ रहा था, तो फर्स्ट ऑफ ए भी हुआ मेरा एप्सिलॉन, ठीक है। ये दोनों तो सिंपल है। अब फर्स्ट ऑफ एस, अब एस में मेरे पास दो प्रोडक्शन है, तो पहली प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ बी 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 ए यूनियन फर्स्ट ऑफ, ठीक है जी, ऊपर वाली प्रोडक्शन ए ए ए बी, राइट। तो देखिए इस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कैपिटल बी के अंदर एप्सिलॉन था, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट ऑफ बी माइनस
एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ बी बी ए, राइट। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट यूनियन। अब इस केस में भी ए के अंदर भी एप्सिलॉन था, ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ उसके आगे का जो पार्ट है ए बी, ठीक है जी। देखिए, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट आपके इंडिविजुअल पार्ट्स। अब एप्सिलॉन फर्स्ट ऑफ बी था, एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन कुछ भी नहीं, ठीक है जी। यूनियन फर्स्ट ऑफ बी बी ए, ठीक है जी। तो बी क्या था आपका, टर्मिनल था, तो इस केस में से सिर्फ स्मॉल बी हमारा आ गया। यूनियन इस केस में से एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन नथिंग, और यहाँ पे स्मॉल ए क्या था, ये मेरा टर्मिनल था, तो डायरेक्टली ये आ गया, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट ऑफ एस क्या हुआ मेरा, स्मॉल ए, ठीक है जी। तो आप इसको चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखें, सेम ही चीज रहेगी। सो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ बी था एप्सिलॉन, फर्स्ट ऑफ ए भी था एप्सिलॉन, और फर्स्ट ऑफ एस जो है वो है ए एंड बी। सो आई होप कि आपको इसे समझ आया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्लैरिटी के लिए। देखिए, ये वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। दिस इज अ सिंपल वन। इसको ऐसे लिख लेते हैं, L डैश डिराइव्स एप्सिलॉन। बॉटम अप अप्रोच से स्टार्ट करा मैंने। पहले मैंने कैलकुलेट करा फर्स्ट ऑफ L डैश, इस केस में एप्सिलॉन, ठीक है जी, एक ही था मेरे पास, और इस केस में मैंने यूज करा है कॉमा। तो कॉमा क्योंकि आपका टोकन है, तो इसी वजह से कॉमा आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ L डैश हुआ कॉमा एंड एप्सिलॉन, राइट। इस केस में सिर्फ एप्सिलॉन था, इस केस में कॉमा आपका पहले आ रहा था नॉन टर्मिनल एस से, तो क्योंकि ये आपका टर्मिनल सिंबल था, इसी वजह से सिर्फ ये इंक्लूड हो जाएगा। देन वी हैव फर्स्ट ऑफ एल, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ एल में क्या दिख रहा है जी, देखिए इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन दे रखा है नॉन टर्मिनल का, तो फर्स्ट ऑफ एल हुआ फर्स्ट ऑफ एस एल डैश, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑफ एस मैंने कैलकुलेट नहीं करा, तो वो मेरा कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो मैंने पहले कैलकुलेट करा जी फर्स्ट ऑफ एस, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ एस। अब इसमें मेरे पास दो प्रोडक्शन है, एक तो पैरेंथेसिस के अंदर एल है और एक स्मॉल ए है, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ एल क्या हुआ, इस केस में पैरेंथेसिस इज अ टर्मिनल, तो पैरेंथेसिस जो थे वो मेरे इंक्लूड हो गए, ठीक है जी, ओपनिंग पैरेंथेसिस। और इस केस में एस डिराइव स्मॉल ए मेरा टोकन था, तो स्मॉल ए जो था ये भी मेरा इंक्लूड हो गया। इसके अंदर कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं था, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम यहां पर आए तो फर्स्ट ऑफ एस में दोनों टर्मिनल थे, तो फर्स्ट ऑफ एल जो है वो भी हो गया सेम, ओपनिंग पैरेंथेसिस एंड स्मॉल ए। सो आई होप कि आपको इससे और क्लैरिटी समझ में आई होगी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो नाउ कमिंग टू अवर लास्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल करेंगे हम, फाइनल एग्जांपल है हमारा, ठीक है जी। Last one, sorry, this is fourth, not sixth. Okay, grammar given as capital S derives small a, B, D, H, and your capital B derives C and capital C. Capital C derives B, C, epsilon, and then D derives capital E and capital F, then E derives G or epsilon, and F derives F or epsilon, right। ठीक है जी, सेम
बॉटम अप अप्रोच यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ एफ, इस केस में एफ आपका स्मॉल है, मतलब टर्मिनल है, तो एफ हो जाएगा। इस केस में एफ डिराइव्स एप्सिलॉन है, तो आपका एप्सिलॉन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ कैपिटल एफ हुआ मेरा स्मॉल एफ एंड एप्सिलॉन। ठीक है जी, इस पे आते हैं। सिमिलर एग्जांपल है, तो जी आपका टर्मिनल है, जी हो जाएगा। ई डिराइव्स एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ई बिकम्स जी एंड एप्सिलॉन। ठीक है, अब आते हैं यहां पर फर्स्ट ऑफ डी। फर्स्ट ऑफ डी जो है ये हुआ आपका फर्स्ट ऑफ ई एंड एफ। ठीक है जी, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ई जो है इसके अंदर एप्सिलॉन आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे जी फर्स्ट ऑफ ई माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ई में था जी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन माइनस करा, यहां पे रह गया सिर्फ जी। ठीक है जी, अब एफ क्योंकि मेरा लास्ट सिंबल था तो इसलिए एफ वाला एप्सिलॉन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, और फर्स्ट ऑफ डी बन जाएगा मेरा जी एफ एंड एप्सिलॉन। राइट, ये मेरा फाइनल हो जाएगा फर्स्ट ऑफ डी के लिए। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ सी पर। फर्स्ट ऑफ कैपिटल सी इज सिंपल। इस केस में बी मेरा टर्मिनल था, पहले ही सिंबल है तो वो हो गया, इस केस में एप्सिलॉन हो गया। राइट, फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी। कैपिटल बी के केस में पहला एक्सप्रेशन जो है वही मेरा स्मॉल है। ठीक है जी, तो वो मेरा टर्मिनल है, तो इसलिए स्मॉल सी हो गया मेरा फर्स्ट ऑफ बी, सॉरी स्मॉल फर्स्ट ऑफ बी हो गया मेरा स्मॉल सी। एंड लास्ट वन फर्स्ट ऑफ एस। अब एस के केस में ये एक्सप्रेशन है, पहला ही सिंबल मेरा टर्मिनल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली ये ही मेरा फर्स्ट ऑफ एस हो गया। सो आई होप कि इन एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।